नमस्कार, मैं रितेश ठाकुर। मैं कटिहार हूँ के इस टॉक शो में जिसमें कि हम आपका परिचय मैं कटिहार हूँ इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में काम करने वाले कलाकारों से कराएंगे, उसमें आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैं कटिहार हूँ डॉक्यूमेंट्री सीरीज आप सभी के सामने 4 एपिसोड लेके आ चुका है, जिसमें हमने कटिहार के बनने की कहानी, उसके नामकरण की कहानी, मैं कटिहार हूँ के तहत हमने आपको ये भी दिखाया कि महात्मा गांधी का कटिहार में आगमन कैसे हुआ, और साथ ही साथ पिछले एपिसोड में जो कि हमने अभी हाल ही में माननीय उप मुख्यमंत्री के गृह आवास पर, मिर्चाईबाड़ी स्थित आवास पर उसे प्रीमियर किया, ध्रुव कुंडू की शहादत। जी हाँ, कटिहार का वो पहला शहीद जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, हमारे उस शहीद स्तंभ पर जो शहीद चौक के पास ही स्थित है। साथ ही साथ संभवतः वो शायद अपने देश के सबसे कम उम्र के शहीद हैं, और उस उपलक्ष्य में हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जब उनका प्रीमियर किया, उन्होंने उस बटन को दबाकर तो उन्होंने उस वक्त कहा कि बहुत निकट भविष्य में ही इस एपिसोड को देखने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि निकट भविष्य में ही प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से इस एपिसोड का जो चित्रण है वो हो सकता है कि दूरदर्शन पे भी किया जाए। साथ ही साथ हमने एक मांग पत्र उन्हें सौंपा था, मैं कटिहार की पूरी टीम ने अपने हस्ताक्षर समेत, कि क्यों ना एक उनके याद में एक स्मारक का निर्माण कराया जाए, और वो तत्काल उस बात पर उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये सभी घटनाक्रम लगातार चल रही है, और आज हमारे बीच मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के उस एपिसोड में काम करने वाले, जो ध्रुव कुंडू की शहादत का एपिसोड है उसमें काम किया है इन्होंने, कलाकार के तौर पर, एक्टर के तौर पर काम किया है रवि मोटवानी जी। रवि मोटवानी जी, स्वागत है आपका मैं कटिहार के इस टॉक शो में। नमस्कार। और रवि मोटवानी जी आपको बताएंगे उस एपिसोड के काम करने के दरमियान उनका अनुभव, साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि इस टीम के साथ उन्होंने जब काम किया तो उनका वो अनुभव, वो हंसते खेलते जब हम काम कर रहे थे, वो कैसा रहा। रवि मोटवानी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ध्रुव कुंडू की शहादत के बारे में आपको सबसे पहले कहाँ से जानकारी मिली? पहले तो हम लोग आलोक भैया से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। पहले तो केबीसी जब चलता था, डांस प्रोग्राम होता था, तब से हम आलोक भैया को जानते हैं। तब फेसबुक से माध्यम से पता चला कि कलाकारों की ज़रूरत है, तो मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आने की, कि मैं भी कुछ कर सकूं जी। तो आलोक भैया से मैंने जाके कंसल्ट किया कि अब क्या करना है, मतलब कोई रोल दीजिए, हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आलोक जी ने तो पहले बोला कि आपको एक अंग्रेज का रोल देंगे जी। तो हम बोले ठीक है, हम जुगाड़ करते हैं सब कुछ। हेलमेट भी जुगाड़ किए, उसको बहुत अच्छा से कलर भी किए, तो वो रंग करके ले आए। तो उसके अगले दिन बोले कि फिर आपका शूटिंग, पहले आपका ऑडिशन टेस्ट होगा जी जी, जिससे पता चले कि आपका किस तरह से होना है, कि रिहर्सल करना था। तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, जिसमें कि मुझे मतलब वो पूरी जोर से हम लोग को बोलना था, कि पूरी बुलंद आवाज़ में बोलना था, कि ये मतलब एक डायलॉग था, लेकिन हम मतलब कुछ बोल नहीं पाए। अच्छा। जिसके कारण कि बोले कि अच्छा, मतलब हमको फिर दूसरा रोल मिला फिर। अच्छा। रामाशीष सिंह जी का। जी हाँ, रामाशीष सिंह जी, अगर आप देखें वो शहीद स्तंभ, तो दूसरा नाम आपको मिलेगा रामाशीष सिंह जी का। रामाशीष सिंह जी हमारी कहानी में मिल मजदूर के नेता, हमारी कहानी नहीं बल्कि ये वास्तविकता है, हमने उसे कहानी के रूप में आपको दिखाया। मिल मजदूर के नेता थे रामाशीष सिंह जी, जिनका किरदार इन्होंने निभाया और बखूबी निभाया है। तो रामाशीष सिंह जी का किरदार जो था वो बहुत मजबूत किरदार था रवि जी, और वो धोती कुर्ता पहनते थे और उनकी मूछें होती थी। तो ये सब कैसे हो पाया? पहले तो हम सोचे कि ऐसा ही थोड़ा बहुत होगा, जाके शूटिंग कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं था। आलोक भैया बोले कि बैठो सामने, तब बैठाए हमको। उसके बाद मूछों पर, मतलब मोटी मोटी मूछें करनी थी, तो हम सोचे पहले साट देंगे, ऐसे मूछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं था। अच्छा। आलोक भैया जी ने पूरी बैठा करके पूरा आधा घंटा से ज़्यादा मेकअप किया पूरा मूछ बनाने में, तब जाके मेरा बुलंदी वाले मूछ आ गया कि हाँ, कि अब कुछ करना है। अच्छा। तो हम लोग गए, मूछें बनाते हुए हम लोग पूरा जुलूस निकालते हुए गए, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए। अगल बगल वाले लोग भी देख रहे थे क्या हो गया,
लेकिन हम लोग देखे नहीं इधर उधर, अपना जुलूस निकालते हुए जा रहे थे एकदम पूरे बुलंदी के साथ। उसके बाद हम लोग शूटिंग किए, मतलब आलोक भैया पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से करना है। एक दो टेक हुआ, फिर दूसरा टेक भी हुआ, दिक्कत हो रही थी, पहले कभी किए नहीं थे। तो फिर उसके बाद हम लोग सीधे जा रहे थे, लेकिन आलोक भैया हम लोग डायलॉग बोलने के लिए बोले, लेकिन एक टेक भी नहीं हुआ। फिर दूसरे टेक में समझाया अच्छी तरह से किस तरह से करना है। तो हम लोग मतलब उस हिसाब से जैसे बोलना था वैसा हम लोग बोल दिए कि एक दो बार झिझक रहे थे। उसके बाद फिर बहुत अच्छी तरह से बोल दिए कि हाँ इसमें बुलंदी से कोई डायलॉग बोलना है। अभी तो हम लोगों की शुरुआत है, हम लोगों को तो झिझक होगी किस तरह से क्या करना है, डायलॉग बोलना या ऐसा से, अभी तो शुरुआत है। तो ये तो कहानी आप बता रहे रवि जी, उस एपिसोड के शूट के दरमियान की कहानी। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या ध्रुव कुंडू के कहानी के बारे में आप पहले से अवगत थे, या मैं कटिहार हूँ की टीम के साथ आप जब जुड़े तब आपको कहानी पता चली? नहीं, हम लोग पहले जानते ही नहीं थे। अच्छा। खाली ध्रुव कुंडू नाम से जानते थे कि हाँ शहीद हुए थे, लेकिन उनकी पूरी कहानी हम लोग कुछ पता नहीं था जी। तब आलोक जी आप लोग मिल करके जब बनाए स्क्रिप्ट देखे इसमें, तो उसमें सब पता चला कि पूरा डिटेल पता चला उनके बारे में। तो एक बहुत दिलचस्प बात यह है, जब वो बता रहे थे कि इनका ऑडिशन हो रहा था, और इनका ऑडिशन था जो पुलिस ऑफिसर है मणिभूषण मुखर्जी, वो पूर्णिया सदर के एसडीओ थे उस वक्त, और उनका किरदार इन्हें निभाने के लिए कहा गया था आलोक जी के द्वारा, जो डायरेक्टर हैं, करता धरता हैं इस पूरी टीम के। तो एक ऑडिशन चल रहा था, और ऑडिशन में हम लोग बैठे हुए थे, कलाकारों का ऑडिशन ले रहे थे, और उस दरमियान इनका डायलॉग ये था कि इनको ध्रुव कुंडू को जोर से बहुत बुलंद आवाज़ में रोकना है कि ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। इतनी सी बात थी, और आवाज़ जो हमें चाहिए था वो बहुत बुलंद आवाज़ चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पुलिस ऑफिसर थे जो सभी क्रांतिकारियों का अपने फोर्स के साथ सामना कर रहे थे। तो वो आवाज़ जो मनचाही आवाज़ थी वो आलोक जी को भी नहीं मिल रही थी। और फिर हमने ऐसे ही बताने के लिए हम आगे आए, और हमने बंदूक को थामा, और एक लकड़ी की बंदूक थी जो हम शॉट लेने के लिए हमने रखा था। तो फिर किया तो आलोक जी ने कहा कि ये आप करिए, तो वो रोल फिर मेरे तरफ आ गया। हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ हो सकता है। वो डायरेक्टर की नज़र होती है, वो आलोक जी की नज़र होती है, उनको पता है कि किससे एक्टिंग करवानी है और कौन फिट बैठेगा स्क्रीन पे। और फिर इनको रामाशीष सिंह जी की भूमिका मिली, और मुझे लगता है कि वो सही हुआ, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी उस पर बखूबी छजी। जब ये धोती कुर्ता पहन के और वो मूंछ वाली जो कहानी इन्होंने बताई आपको, क्योंकि उसको मेकअप करने में बहुत वक्त लगता है, और वो मेकअप का काम चूँकि रंगमंच से आलोक जी जुड़े हुए हैं तो बहुत दिनों से करते आए हैं। तो इनका मेकअप करके जब सामने आया तो हम सब खुद देख के दंग रह गए कि ये रहा रामाशीष सिंह, हमें मिल गया। और फिर आप उनकी वो फुटेज देखिएगा स्क्रीन पर, जब ये ललकारते हैं कि मुझ पे गोली चलाओ हिम्मत है तो, और इन्हें 3 गोलियां मारी जाती है रामाशीष सिंह जी को, इनको नहीं। पूरा चेहरा ही चेंज कर दिया कि किस तरह से कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम रवि मोटवानी, एकदम रामाशीष सिंह की तरह लग रहे थे एकदम। रवि मोटवानी जी, मैं आपको बता दूं कि ये अभी टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन टिकटॉक के बहुत चर्चित कलाकार रहे हैं ये। मेरा ऐसा वीडियो चलते रहता है, कुछ ना कुछ, कभी गाना, कभी गिटार, कभी इस तरह मेरा चलता ही रहता है। अंदर कलाकार है, और पहली बार ये अभिनय की। हाँ, अभिनय तो पहली बार हुआ है, पहली बार किया। हाँ। और ये बहुत खूबसूरती से इन्होंने किया है, और ऐसे कई कलाकार हैं जिसको हम आपसे बारी बारी से मिलवाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कलाकार आने वाले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कि हमारा एपिसोड आने वाला है नक्षत्र मालाकार के ऊपर, रेणु जी के ऊपर, जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उसमें भी कई कलाकारों की ज़रूरत होगी। और आप से हम हमेशा ऐड के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आग्रह भी करते रहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कलाकार हैं और सक्षम हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलता रहता है, आप उस नंबर पर संपर्क करिएगा, तो फिर हो सकता है कि अगले एपिसोड में आप भी कलाकार की भूमिका में दिखें, और साथ ही साथ हमारी टीम बढ़ती जाएगी। रवि जी, आपको कैसा लगता है जैसे हमारी ये टीम बनी इस एपिसोड में, खासकर कई सारे क्रांतिकारी के रोल में थे? ध्रुव कुंडू जो अभिनय किया है वो लड़का कभी काफ़ी कम उम्र का, उनकी एक्टिंग के बारे में भी आप कुछ बताएं। बहुत अच्छा हुआ, हम लोग भी थे जब ध्रुव की शूटिंग चल रही थी, तो हम भी थे उसके साथ, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से गाना गाना है, कहाँ लोकेशन था, हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ सारी लोकेशन देख करके हम लोग डिसाइड हो रहा था कि इस लोकेशन पर ये शूटिंग होगा, उस लोकेशन पर ये शूटिंग होगा। इस तरह से हम लोग भी देख कर सीख रहे थे कि किस तरह से शूटिंग होती है। तो मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। उसके बाद
बहुत अच्छा लगा इस टीम से जुड़ करके, बहुत ही खुशी हो रही आने है। वाले जो कलाकार होंगे जो अगले एपिसोड में हमसे जुड़ेंगे, जिनको हमको ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या रहेगी, क्या राय देना चाहेंगे आप उनको? आके जुड़ सकते हैं। अपनी स्टार्टिंग मतलब कि नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बीच में चले गए बॉम्बे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी जी। अगर शुरू से कटिहार के कलाकार आ सकते हैं तो यहाँ से आए, यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग करना है। तो मतलब धीरे धीरे करके स्टार्ट होते होते फिर बड़े तौर पर जा सकते हैं आप सोचिएगा कि पहले बड़े तौर पर चले जाएं तो ऐसा नहीं होगा। तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग तो शुरू से ही मतलब एक्टिंग वगैरह सब शुरू से ही करते हैं, लेकिन लिप सिंक करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। अपनी आवाज़ होनी चाहिए कि किस तरह से आपको डायलॉग बोलना है, किस तरह से गुस्सा होना, किस तरह से हंसना है, सब तरह का डायलॉग आना चाहिए। तो इसी तरह से होना चाहिए कि मतलब लगे कि हाँ नेचुरल शूटिंग हो रही है। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा। जी हाँ, ये इनका पहला अभिनय का अनुभव है और ये अभिनय की बारीकियों को अभी सीख रहे हैं इसी अनुभव के दरमियान। और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इनका अनुभव बढ़ता जाएगा और ऐसे कई कलाकारों का भी अनुभव बढ़ता जाएगा। बस मैं इससे पहले कि इस चर्चा को विराम दूं, अंतिम में इनसे पूछना चाहूँगा कि जो हम शूटिंग कर रहे थे, जब शूट चालू था, तो जो सेट हम चूज़ करते थे, जहाँ जाते थे, वहाँ का माहौल कैसा होता था, ये आप बता दीजिए एक बार सबको। नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे वहाँ, जहाँ भी जाते थे। पहले तो पूरी तरह से एंजॉय करते थे, माहौल बनाते थे, फिर काम स्टार्ट करते थे। इसे एंजॉय करते थे, पूरी तरह से शूटिंग होती थी। बिल्कुल। फिर शूटिंग के दौरान फिर थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल रहता था। उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देते थे शूटिंग। मतलब मिलजुल के हम लोग सब बैठ करके करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कि सबको बैठा करके फिर ओके कर देते कि चलो हाँ आप शूटिंग स्टार्ट किया जाए, अब मूड है स्टार्ट करने का, तब सीरियसली शूटिंग करते थे। जी जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब एंजॉय करते थे अच्छे से। आप भी आके एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना थोड़ा सा समय आके दे सकते हैं आकर के, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मतलब आलोक भैया सब आपको सिखा देंगे किस तरह से एक्टिंग करनी है, क्या करनी है। आपको कुछ नहीं लगेगा, खाली आपको यहाँ आके समय देना है। बिल्कुल, समय दीजिए, आप बहुत सारा सीख सकेंगे यहाँ पर आकर के। तो इसी के साथ ये अनुभव था रवि मोटवानी जी का, मैं कटिहार हूँ टीम के साथ, और उनका जो कलाकारी उन्होंने दिखाया चौथे एपिसोड में, उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आगे कई कलाकारों से आपको लगातार मिलवाते जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उन कलाकारों की कहानी कहीं छिप ना जाए। ये कारवां चल रहा है और इसके साथ साथ वो टॉक शो भी चल रहा है, जिसमें अलग अलग हस्तियों से आपको मिलाते हैं। ज़रूरी है उन कलाकारों की भावनाओं को भी आप तक पहुँचाना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो एक बार रवि जी हो जाए, मैं कटिहार हूँ, मैं कटिहार हूँ, मैं कटिहार हूँ, मैं कटिहार हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी टॉक शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।